दोस्तों neutronmoney.com में आपका स्वागत है। वेलकम टू एवरीबॉडी एट neutronmoney.com। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स की। और डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बज़ में है। और स्पेशली तब जब HAL के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद जो BEL है और BDL है, सब एक्सपोनेंशियली भागने को ऐसा लग रहा है दैट दे आर अबाउट टू रेडी। सो हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज पिक करने जा रहे हैं विच आर प्रोमिनेंट प्लेयर इन डिफेंस सेक्टर। कहाँ पे हेड स्पेस अभी भी अवेलेबल है, कहाँ पे ओवर वैल्यूड डेटा पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक वैल्यूएशन, उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके लिए हम आ गए हैं न्यूट्रॉन मनी.com पे। और जिस आर्टिकल पे हम फोकस करने जा रहे हैं दैट इज दिस आर्टिकल। दिस, एज यू कैन सी दैट देयर इज ए फ्लाइंग जेट। और this data will blow your mind. Comparing stocks of Bharat Dynamics, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो कौन से तीन डेटा पॉइंट्स हैं जो स्पेशली वी फोकस आर द 4-5 डेटा पॉइंट्स टू इवेल्युएट कि वो ओवर वैल्यूएशन में दिख रहा है स्टॉक या कंपनी, या अंडर वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है। लोग जनरली स्टॉक प्राइस देख के कूद जाते हैं, कम दिख रहा है लेट्स बाय इट, ये सस्ती कंपनी है। बट ऐसे नहीं होता। अ, जो स्टॉक का प्राइस है वो किसी बेसिस पे इवॉल्व होता है, उसकी अर्निंग पे, उसकी एसेट वैल्यू पे, उसकी रिटर्न पे, जो उसने कैपिटल डिप्लॉय कर रखा है मार्केट पे, उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न दे रही है। और इन डेटा पॉइंट्स को देख के जब स्टॉक प्राइस आप इवेल्युएट करते हैं तो आप देख पाते हैं कि अभी भी इन्वेस्टर्स ने वो वैल्यू इस कंपनी को नहीं दी है जो इसके पीयर्स को दे दी है या सेक्टर को दे दी है। यानी कि वहां पे अगर किसी अच्छे फंड मैनेजर या इन्वेस्टर की नज़र चली गई तो उसको अंडर वैल्यूएशन दिखाई दी, वी कैन सी सम अपसाइड एट सच कंपनीज। तो आइए बात करते हैं भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हाईलाइट कर रखा है। उसके पीछे का रीजन जो है वो उसका ROCE और PE रेशो है अगेंस्ट द सेक्टर एज वेल एज द Bharat Dynamics and Bharat Electronics. Current market price Bharat Dynamics is at 2440. Hindustan Aeronautics is at 4730. भारत इलेक्ट्रॉनिक इज 258। अब कोई सोचे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ता है, खरीद लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डेटा कहाँ पे हमको सही साबित करता है और गलत साबित करता है। बुक वैल्यू अगर देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की सबसे ज़्यादा बुक वैल्यू है 352। यानी कि अगर कंपनी को बेच दिया जाए तो पर स्टॉक जो वैल्यू निकलेगी दैट इज अराउंड 352। और जो प्राइस टू बुक है, अगर इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर देखें और इसकी बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो मोरलेस भारत डायनेमिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की वैल्यू कम है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा है। यानी कि इसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा दिख रहा है अगेंस्ट इट्स बुक वैल्यू, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स का कम दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कैसे 258 सडनली लुक्स लाइक बुक वैल्यू के अगेंस्ट ओवर, आप बोल सकते हैं ओवर वैल्यूड। और भी डेटा पॉइंट्स है इसको साबित करने के लिए। EPS पर शेयर कंपनी कितना अर्न करती है। भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 113 रुपये अर्न करती है पर शेयर के अगेंस्ट, भारत डायनेमिक्स 26 रुपये और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4 रुपये, 4.8। बट अगर इस EPS को आप प्राइस से कंपेयर करें और इसका रेशो निकालें तो आप देखते हैं कि भारत डायनेमिक्स का जो प्राइस है और उसका जो अर्निंग है उसकी रेशो 93 है। अर्निंग के अगेंस्ट स्टॉक बहुत भाग चुका है, इसलिए पी रेशो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी भी 50 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी 53 है। हालांकि सेक्टर का जो पी है दैट इज अराउंड 50। यानी कि अगर आप एक डिफेंस कंपनी है और आपका पी 50 के आसपास है, आप सेक्टर के साथ इन सिंक हैं। और अगर आप उससे ऊपर चले गए हैं तो मार्केट आपको ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। अब बात करते हैं इनके ROCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कंपनी 100 रुपये लगाती है तो उसके अगेंस्ट कितने पैसे उसको वापस मिलते हैं। बोथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 100 रुपये लगाते हैं तो 25 रुपये के आसपास वो कमाते हैं। भारत डायनेमिक्स यहाँ पे थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आए हैं,
अब इस डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है बिकॉज HCL के रिजल्ट आ चुके हैं, भारत डायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक के रिजल्ट अभी भी आने बाकी हैं। HCL गाइज इसलिए येलो हाईलाइट किया गया है, एक तो ROC बहुत अच्छी है, पी रेशो के अगेंस्ट अभी भी भारत डायनेमिक्स से सस्ता है, सेक्टर के साथ इनसिंक्ड है, इसने जो करंट रिजल्ट दिए हैं उसमें जो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आया है एज वेल एज प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आया है, ये फिगर थोड़ी ज़रूर बदली होंगी, लेटेस्ट फिगर ज़रूर चेक करें इंटरनेट पे जाके, शायद इसका सेक्टर पीई बढ़ गया होगा या इसका प्राइस टू अर्निंग कम हो गया होगा बिकॉज अर्निंग इसकी ईपीएस सडनली बढ़ी है आफ्टर द Q4 रिजल्ट। दिस फिगर कुड बी बिफोर द रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो इस डेटा को ज़रूर चेक करें। और एक और डिस्क्लेमर, अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे चेक करें बिफोर बाइंग और सेलिंग इफ यू आर प्लानिंग एनीथिंग। ये डेटा पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट बिकॉज इस डेटा पॉइंट को देख के बगैर इन्वेस्टमेंट करना इज लाइक 100 रुपए की चीज को 200 में खरीद लेना, या 200 की चीज को अगर वो 400 की है और वो 200 दिख रही है तो ऐसा सोचना कि बहुत वैल्यूएबल है, ये गलत होगा। और भी डेटा पॉइंट देखने चाहिए। एक और डेटा पॉइंट आपको जरूर चेक करना चाहिए इज द मार्केट कैप, की स्टॉक जो कंपनी है विच इज द बिगेस्ट कंपनी आउट ऑफ दीज थ्री, ये ज़रूर चेक करना चाहिए आपको, जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है। और अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप आए neutronmoney.com पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका क्या मानना है इन 3 स्टॉक्स के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।